हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 4। पाठ 4 हमारी नाव चली। इस कविता के लेखक हैं SP खत्री जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि नाव का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारी नाव बनाई गई। तो बच्चों, सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई, मतलब जरूरत हुई, तब नाव का निर्माण हुआ। बच्चों, नदी के एक पार से दूसरी पार जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाव का। नाव के द्वारा ही हम नदी के एक पार से दूसरे पार जाते हैं। तो बच्चों, कवि इसमें यही बताना चाहते हैं कि हमारी नाव का निर्माण कैसे हुआ। एक छोटे से बच्चे ने पानी में एक टहनी फेंक नाव बनाने की प्रेरणा दी। तो बच्चों, कवि क्या बता रहे हैं कि एक छोटे बालक ने पेड़ की एक टहनी को पानी में फेंक दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो टहनी उन्होंने पानी में फेंकी थी वह पानी में डूबी नहीं, और इसी से नाव बनाने की प्रेरणा मिली। बच्चों, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब होता है काम में लगाना। मन में उत्पन्न भाव या विचार, किसी को किसी कार्य में या मन में उत्पन्न जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको प्रेरणा कहते हैं। भला कैसे? पढ़कर जानो। तो आइए बच्चों, कविता पढ़कर जानते हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे ने पानी में टहनी फेंककर नाव बनाने की प्रेरणा दी। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। आओ भैया तुम्हें सुनाए। तो आइए आप लोगों को एक सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। वह कहानी राजा रानी की तो नहीं है, लेकिन वो कहानी बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी ओर ले जाती। तो बच्चों, छोटी छोटी नाव, जब हम छोटी छोटी नाव को देखते हैं तो वे नाव क्या काम करती है? हमको सैर कराती है। सैर कराने का मतलब होता है कि वो हमें घुमाती है। पानी पर अटखेली करती, नाव किस पर चलती है? पानी पर। तो छोटी छोटी नाव हमें पानी पर सैर कराती है, यानी पानी पर घुमाती है। पानी पर अटखेली करती, सभी ओर ले जाती। बच्चों, अटखेली का मतलब होता है चंचल होने की अवस्था या भाव, केवल मन बहलाने के लिए किया जाने वाला कार्य, उसे अटखेली कहते हैं। तो छोटी नाव क्या कर रही है? पानी पर मस्ती से, चंचलता के साथ, पानी के साथ अटखेलियां दिखा रही है और हमें सभी ओर ले जा रही हैं। नाव क्या करती है? हमें एक पार से दूसरे पार ले जाती है। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। तो बच्चों, कुछ पुरखे थे बसे हमारे। पुरखों का मतलब क्या होता है? पुरखे हमारे पूर्वज होते हैं, वह जिनके आप दूर के वंशज होते हैं, मतलब जो आपके दादा परदादा होते हैं उनसे भी पहले के, उनको हम पुरखे कहते हैं, पूर्वज। तो वे कहाँ थे? नदी के किनारे बसे हुए थे।
तीर, नदियों के ही तीर। यहाँ पर तीर का मतलब है नदी का किनारा। तो हमारे कुछ पूर्वज नदी के किनारे बसे हुए थे। कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। कंदमूल, कंदमूल का मतलब होता है रूट वेजिटेबल, मतलब एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ उबालकर तरकारी बनाई जाती है, मतलब सब्जी बनाई जाती है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कंदमूल यानी उसकी जड़ों की सब्जियां बनाकर, फल खाकर जीते थे, यानी फल खाकर वो वहाँ पर रहते थे। पीते निर्मल नीर, निर्मल नीर का मतलब होता है साफ पानी, और वे वहाँ का पानी पीते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते। तो बच्चों सोचो, अगर नाव नहीं बनी होती तो हम क्या करते, कैसे हम नदियों को पार करते और एक पार से दूसरे पार कैसे जाते। पहले एक तरफ से यानी एक गांव से दूसरे गांव अगर बीच में नदी पड़ती है तो उसे पार करके जाना पड़ता था, और अगर हमारे पास नाव नहीं होती तो हम वे लंबी लंबी यानी बड़ी बड़ी नदियाँ, गहरी नदियाँ कैसे पार करते। लड़के खेला करते थे नित, बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। तो बच्चों उस नदी के किनारे कुछ लड़के नित यानी रोज, डेली वहाँ पर खेला करते थे। बैठ नदी किनारे, नदी के किनारे पर कुछ लड़के डेली वहाँ पर खेला करते थे। तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ बच्चों से यानी कुछ बालकों से नदी में तैरना आता था, और कुछ रहते मन मारे, यानी जिन बच्चों से तैरना नहीं आता था तो वे बच्चे उदास होकर वहीं पर बैठे रहते थे। और कुछ क्या करते थे, जिनसे नदी पार करनी आती थी, नदी में तैरना आता था, वो वहाँ पर डेली खेलते और नदी में तैरते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी। तो बच्चों एक लड़का आया, एक खिलाड़ी लड़का यानी जो ज़्यादा चंचल था, जो एक लड़का था, उसने क्या किया, एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और उसने जोर लगा के यानी फोर्स के साथ, फोर्सफुली उस कि जो टहनी उन्होंने पानी में फेंकी थी, रही तैरती टहनी, यानी वो टहनी पानी में डूबी नहीं थी, वो क्या करती रही, पानी में तैरती रही। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। तो बच्चों उस एक खिलाड़ी लड़के ने पेड़ की टहनी को जब पानी में फेंका था तो वो टहनी क्या करती थी, पानी में तैरती रही। हुआ अचंभा सबको, अचंभे का मतलब होता है हैरान होना। तो वहाँ पर सबको बहुत हैरानी हुई कि टहनी पानी में डूबी ही नहीं, इधर उधर मंडराती जाती। मंडराना, तो बच्चों मंडराने का मतलब होता है किसी वस्तु के यानी किसी चीज़ के आसपास चक्कर लगाना, चक्कर काटना। तो इसी तरह से वह टहनी भी पानी में इधर उधर तैरती रही, यह थी उसकी खूबी। तो उस टहनी की यह एक खूबी थी, यानी उसके अंदर यह एक गुण था कि वो टहनी पानी में डूबी नहीं थी। लड़के सब हो गए इकट्ठे, करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। तो बच्चों वहाँ पर सभी लड़कों ने क्या किया,
सभी लड़के एक जगह पर इकट्ठे हो गए करने को खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब होता है मन बहलाने वाली बात। मतलब मल मन बहलाने के लिए, समय बिताने के लिए यूं ही किया जाने वाला काम जो बच्चों के खेल की तरह होता है। तो उन लड़कों ने क्या किया, लगे फेंकने लंबी शाखें। उन्होंने, सभी बच्चों ने वहां पर इकट्ठा होकर पेड़ों की टहनियों को तोड़ा, चाहे फिर वो पीपल का हो या ताड़, यानी चाहे वो पीपल का पेड़ हो या कोई अन्य पेड़ हो। उन्होंने सभी की शाखें यानी टहनियों को तोड़ा और वे पानी में फेंकने लगे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों ने पेड़ की टहनियों को तोड़कर पानी में फेंक दिया और अब वे सब बच्चे पेड़ की टहनियों के सहारे पानी में तैरते रहे और मौज मस्ती करते रहे। लड़के उनको देख खुशी से, अब जब बच्चों को ये शैतानी सूझी, उन्होंने पेड़ की टहनियों को पानी में फेंकना शुरू किया और उनके साथ मस्ती करते हुए पानी में तैरते रहे। तो बच्चे ये सब करके खुश थे। तो क्या वो आपे में क्या रहते। आपे में रहने का मतलब है बहुत अधिक खुश हो जाना। यानी जब बच्चे पानी में तैर रहे थे तो उनकी खुशी का अपने पर काबू नहीं था। आपे में ना रहने का मतलब होता है अपने पर काबू न रहना। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, पानी पर क्या तैर सकेगी। उसके बाद उन सब ने सोचा कि ये तो हम लोगों ने अभी सिर्फ टहनी पानी में फेंकी है। अब उनकी तैयारी क्या थी, पेड़ यानी बड़े पेड़ का जो तना होता है, निचला हिस्सा जो होता है, जो मोटा होता है, काफी बड़ा और मोटा होता है। तो उन लोगों ने सोचा क्या ये मोटी लकड़ी यानी ये मोटा तना पानी में तैर सकेगा। तो सब लोगों ने एक बड़े पेड़ के तने काटने की तैयारी शुरू कर दी। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। तो बच्चों, जब उन्होंने सोचा कि क्या एक मोटी लकड़ी, एक मोटा तना पानी में तैर सकता है, तो उन्होंने एक बड़े पेड़ के तने को काटा और पानी में फेंक दिया। उन्होंने किस लिए फेंका, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या एक मोटी लकड़ी यानी मोटा तना पानी में तैर सकता है। तो उन्होंने क्या देखा, रहा तैरता बड़ी शान से, यानी जो मोटा तना उन्होंने पानी में फेंका था वह भी पानी में अच्छे से तैर रहा था। क्या कर रहा था, अच्छे से तैर रहा था। उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। तो बच्चों, यहाँ पर मोटी लकड़ी, बड़े पेड़ का लट्ठा, लट्ठे का मतलब क्या होता है, लट्ठे का मतलब होता है कि लकड़ी का बहुत बड़ा मोटा और लंबा टुकड़ा, उसको कहते हैं लट्ठा। उसके बाद उन्होंने एक बड़े तने का गट्ठा पानी में तैराया, यानी एक मोटा लकड़ी का जो तना था उसको पानी में तैराया। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों डर लगता विजय हुई थी भारी। तो बच्चों, अब क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर सभी लोगों ने जब ये देखा कि पानी में लकड़ी के जो तने हैं यानी लकड़ी के जो मोटे टुकड़े हैं वो पानी में तैर सकते हैं,
तो उन्होंने तभी से नाव बनाने शुरू की। उन्होंने नाव का निर्माण किया और उसके बाद से ही नाव बनने लगी। तो फिर सभी लोग पानी से नहीं डरते थे। कुछ लोग पहले पानी में जाने से, पानी में तैरने से डरते थे, लेकिन जब नाव का निर्माण हुआ, नाव बनाई गई, तो फिर पानी से डर नहीं लगता था। विजय हुई थी भारी। तो पानी पर जो डर लगता था उस पर जीत हुई सबकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लकड़ी की नाव तैयार की। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब उनकी नाव तैयार हो गई थी, उसके बाद वे लोग पानी से नहीं डरते थे। तो उन लोगों का सारा डर चला गया था। चला चीरता उसकी छाती। तो जहाज क्या करता है? बड़े बड़े समुद्र में आसानी से तैर सकता है। और जहाज चले चीरता उसकी छाती मतलब पानी की जो लहरें थी, वो जब जहाज पानी में तैरता है तो पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है और जहाज उस पानी को चीरता हुआ, यानी उस पानी से निकलता हुआ आगे बढ़ता है। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो बच्चों, कवि इसमें बता रहा है कि अगर वह छोटा लड़का उस टहनी को पानी में नहीं फेंकता तो कैसे पता चलता कि लकड़ी पानी में तैर सकती है। और अगर ये नहीं पता चलता, वो एक छोटा लड़का पेड़ की टहनी को पानी में नहीं फेंकता, तो शायद हमारी जो नाव है वह कभी नहीं बनती और ना ही ये बड़े बड़े जहाज कभी बन पाते। तो बच्चों, कवि इस कविता के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि किस तरह हमारी नाव का निर्माण हुआ, किस तरह हम बड़ी बड़ी नदियाँ पार कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे की प्रेरणा से हमें नाव बनाने का तरीका पता चला, नाव बनाने का निर्माण हुआ। उस छोटे बच्चे ने पेड़ की टहनी को पानी में फेंका, जिससे सबको एक आइडिया मिला कि पानी में जो लकड़ी होती है वह तैर सकती है, जिससे नाव बनाने में हमें सफलता मिली। धन्यवाद।